Hello student, good morning all of you. I am Shubhi Agarwal from Galaxian International School. So today I will teach you न्यूक्लियर एनर्जी। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उससे एनर्जी निकलती है। आज हमें उसके बारे में पढ़ना है, कहाँ पे यूज़ होती है उसकी एनर्जी। तो जो न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये दो जगह यूज़ होती है, एक न्यूक्लियर फिजन और दूसरी न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो नाम से ही समझ में आएगा, फिजन और फ्यूजन। फिजन मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, जब कोई चीज़ टूट के बनती है उसे कहते हैं फिजन। और फ्यूजन का मतलब होता है जब कोई दो चीज़ आपस में मिलकर कंबाइंड होकर एक चीज़ बनाए, उसे कहते हैं हम फ्यूजन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फिजन के बारे में। फिजन क्या होता है? फिजन होता है जब एक हैवी न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट जाए। क्या बोला हमने? जब कोई एक हैवी न्यूक्लियस टू पार्ट में टूट जाए और जिसके साथ एनर्जी हमारी एमिट होए, उसे कहते हैं हम फिजन। ये फिजन कहाँ पे होता है? ये फिजन होता है जब न्यूट्रॉन का हम बम्बार्डमेंट करते हैं किसके ऊपर? यूरेनियम के ऊपर। तो हमारी फिजन का प्रोसेस होता है। इस फिजन का प्रोसेस को समझने के लिए आप ये इक्वेशन देखिए। यूरेनियम यूरेनियम पे हमने क्या लिया? न्यूट्रॉन। जब हमने न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड कराया, इससे क्या हुआ? इससे हमारा निकला एक बेरियम और दूसरा निकला क्रिप्टॉन। साथ में यहाँ पे क्या निकला? साथ में यहाँ पे निकला 3 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। एक न्यूट्रॉन को रिएक्ट कराया, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले और 3 न्यूट्रॉन के साथ हमारी क्या निकली? एनर्जी भी निकली है। तो एक न्यूट्रॉन से हम क्या कह सकते हैं? एक न्यूट्रॉन से बेरियम, क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन और साथ में एनर्जी निकल रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमने एक न्यूट्रॉन से जब 3 बनाया तो बाद में ये 3 न्यूट्रॉन भी तो रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर देखो, एक न्यूट्रॉन से ये हमने 3 को अलग अलग ले लिया। फिर ये जो 1 न्यूट्रॉन है ये अगेन रिएक्ट करके ये अगेन 3 न्यूट्रॉन, सेकेंड न्यूट्रॉन अगेन रिएक्ट करके अगेन 3 न्यूट्रॉन। तो इस तरह तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। अब यहाँ पे अगेन ये डिवाइड होगा तो ये अगेन 3 न्यूट्रॉन बनाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना, इस तरह की रिएक्शन होती है चेन रिएक्शन। ये जो चेन रिएक्शन होती है ना, ये कहाँ काम आती है? ये काम आती है एक्सप्लोजन में, बॉम्ब्स बनाने में ये रिएक्शन काम आती है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को कैसे कम कर सकते हैं? इस रिएक्शन को कम कर सकते हैं बाय एब्जॉर्ब देयर एनर्जी। अगर हम इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये जो रिएक्शन है ये बीच में रुक सकती है। अब ये रिएक्शन कैसे रुकेंगे? कौन सी रॉड यूज़ करेंगे? क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल रॉड्स। ये जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं ये बनी होती हैं कैडमियम की। तो अगर हम इनके बीच में कैडमियम की रॉड लगा दें तो उससे क्या होता है? ये जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है वो आपस में उसको रोक लेती है, उसकी स्पीड को रोक लेती है। अब जो ये न्यूट्रॉन होता है ना, ये दो तरह से वर्क करता है। ये न्यूट्रॉन या तो फास्ट स्पीड में मूव कर रहा है या ये जो न्यूट्रॉन है ये स्लो हिट करे। अगर ये न्यूट्रॉन जो है ये अगर फास्ट हिट करेगा इस यूरेनियम पे तो क्या होता है? ये इसके न्यूक्लियस को पेनिट्रेट करके आगे निकल जाता है। लेकिन अगर इस न्यूट्रॉन की स्पीड होती है कम तो ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फिजन वाली रिएक्शन होती है ये कब होती है? ये तब होती है जब न्यूट्रॉन की स्पीड कम होती है। अगर हमारी न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत तेज़ होगी तब तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस रिएक्शन को भी कम करने की कौन हेल्प करता है? इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हेल्प करते हैं मॉडरेटर्स। तो जो ये रिएक्शन देखिए हमने फिजन रिएक्शन, ये फिजन रिएक्शन भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है कंट्रोल और एक होती है अनकंट्रोल। कंट्रोल और अनकंट्रोल रिएक्शन कौन सी होती है? जो हम देख रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन जब रिएक्ट करके 3 न्यूट्रॉन में टूट रहा है तो ये कहलाती है अनकंट्रोल। इन दिस ईच न्यूट्रॉन आर अलाउड टू कैरी आउट द रिएक्शन। अगर तीनों न्यूट्रॉन आगे यूज़ होंगे तो वो कहलाती है एटम बम में हो गई, ये न्यूक्लियर बॉम्ब में, ये कहलाती है अनकंट्रोल। कंट्रोल रिएक्शन क्या होती है? कंट्रोल रिएक्शन होती है जिसमें हमारे 3 न्यूट्रॉन में से 2 तो एब्जॉर्ब हो जाएं, केवल आगे एक ही न्यूट्रॉन अलॉय हुए कैरी आउट करने के लिए रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, किस तरह वर्क करता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ये पूरा इसका प्रोसेस है। इसमें शील्डिंग होती है, रॉड्स होती हैं, कंट्रोल रॉड्स होती हैं, मॉडरेटर्स होते हैं, एक पंप लगा है, कूलेंट होता है, यहाँ पे स्टीम निकलती है, टरबाइन घूमती है, जनरेटर में यूज़ होता है। अब ये वर्क कैसे करता है? जब इसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद क्या होता है? इसमें अंदर यहाँ पे रिएक्शन होती है। ये जो कंट्रोल रोड्स होती हैं ये क्या करती हैं? न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने में हेल्प करती है। वो जितनी सारी हीट होती है वो सारी हीट एब्जॉर्ब होके जाती है कूलेंट में। कूलेंट में जैसे ही सारी हीट जाती है तो कूलेंट क्या करता है? उस हीट को एक्सचेंज करता है वाटर से हीट बनाने में। जितनी हीट यहाँ पर हमारी यूज़ होकर कूलेंट में आई है वो सारी हीट
वाटर को कन्वर्ट कर देती है हीट में, स्टीम में। और जैसे ही यहाँ पे स्टीम बनती है, स्टीम से क्या होता है, ये टरबाइन मूव करने लगता है। ये टरबाइन मूव करता है तो यहाँ से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है जब कोई दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है ये नॉन रेडियो एक्टिव होती है। इसके रिएक्शन देखेंगे तो दो न्यूट्रॉन तो यहाँ मिले, दो न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना, एक हैवी न्यूक्लियस बना। इस जो हैवी न्यूक्लियस होता है ये वर्क कैसे करता है, ये जो दो हमने अलग अलग न्यूक्लियस लिए हैं इन्हें बहुत पास लाना पड़ता है। पास क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज का होता है। अगर इनको हम दूर दूर कर देंगे तो ये आपस में टकराएंगे नहीं। तो ये इनको आपस में टकराने के लिए क्या करना होता है, इनको एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं तो उससे जो दोनों न्यूट्रॉन होते हैं उनमें ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन होता है तो वो दोनों आसपास आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों पास आते हैं तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स लगने से वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने से एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये जो रिएक्शन होती है ये अर्थ पर पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट उनको अर्थ पर नहीं दे सकते। ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्शन पॉसिबल होती हैं स्टार और सन में। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।